हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस एकदम आसान ट्रिक के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो इंपरेटिव सेंटेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच में ना तो कोई कर्ता होगा और ना ही सहायक क्रिया, तो समझ जाओ कि वो इंपरेटिव सेंटेंस में है। तो आइए इसको नियम से समझते हैं। सबसे पहले जब रिपोर्टेड स्पीच में सर प्लीज काइंडली आए तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ हो तो सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदलते हैं। फॉरवर्ड की हिंदी होती है मना करना। जब रिपोर्टेड स्पीच से आज्ञा या आदेश का भाव प्रकट हो तो सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच से सलाह या एडवाइस का भाव प्रकट हो तो सेड या सेड टू को एडवाइस्ड में बदलते हैं। और इन सभी कंडीशन में कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। टू इन्फिनिटिव है लेकिन यहाँ पे कंजक्शन का कार्य करता है, इसलिए इसको कंजक्शन बोलेंगे। जैसे पहला एग्जांपल लिखा यहाँ पे, ही सेड टू मी कामा नोटेड कामा प्लीज हेल्प मी। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज आ गया तो सर प्लीज या काइंडली कुछ भी आता है तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। देखो कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ लिखा है ही सेड टू की जगह पे हो जाएगा रिक्वेस्टेड, मी का मी लिख देंगे। अब प्लीज को हटा देंगे, टू से वहां के जोड़ देंगे तो टू हेल्प। अब मी को बदलेंगे ही से तो हो जाएगा हिम, और ये हो गया। आइए अगला नियम समझते हैं। अगला लिखा है ही सेड टू मी कामा नोटेड कामा डू नॉट टेल अ लाई। अब रिपोर्टेड स्पीच जो है वो डू नॉट से स्टार्ट हुआ। जब डू नॉट से प्रारंभ होगा तो सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदलेंगे। तो यहां हम लिख देंगे ही सेड टू जगह पे हो जाएगा फॉरवर्ड, मी का मी लिख देंगे, कंजक्शन टू लगाएंगे। अब डू नॉट को हटा देंगे, बचा टेल अ लाई। तो जैसे टेल अ लाई लिखा है उसको वैसे ही लिख देंगे टेल अ लाई। ये हो गया। अब अगला नियम हमारा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच से आज्ञा या आदेश का भाव प्रकट हो तो सेड या सेड टू को ऑर्डर में बदलेंगे। तो आइए समझते हैं हम कैसे पहचानेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच से आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में प्रिंसिपल, मास्टर, टीचर, किंग, जज इनमें से कुछ भी दिखाई पड़ता है तो हम सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। या फिर ऑब्जेक्ट में सर्वेंट या प्यून दिख जाए तब भी हम सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है हमारा द टीचर सेड टू द बॉयज। अब यहाँ देखो जो रिपोर्टिंग वर्ब उसका सब्जेक्ट है टीचर और इधर लिखा है द बॉयज कामा नोटेड कामा स्टैंड अप। अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप रिपोर्टेड स्पीच की हिंदी निकाल लें। तो जैसे यहाँ पे लिखा है स्टैंड अप, टीचर ने बच्चों से कहा कि खड़े हो जाओ तो ऑर्डर दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द टीचर। अब सेड टू को बदलेंगे ऑर्डर्ड में तो लिख देंगे ऑर्डर्ड। द बॉयज का द बॉयज लिख देंगे। अब टू से वहां के जोड़ देंगे, टू लगा दिया। स्टैंड अप का जैसे लिखा वैसे लिख देंगे स्टैंड अप। अब अगला नियम हम समझते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उससे सलाह का भाव प्रकट हो रहा है। देखते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में टीचर, फादर, मदर, सेज, संत या प्रीस्ट इनमें से कुछ भी आता है तो हम सेड या सेड टू को एडवाइस्ड में बदलेंगे। जैसे टीचर का मतलब अध्यापक, फादर का मतलब पिता, मदर माता, सेज माने साधु, संत का मतलब भी साधु होता है, प्रीस्ट मतलब पुजारी। ये जितने भी लोग हैं सब हमें सलाह देने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। तो ये हमको सलाह ही तो दे रहा है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे द टीचर सेड टू को बदल देंगे एडवाइज्ड में। अब टू से वाक्य जोड़ देंगे तो टू वर्क हार्ड। ये जो हमारा डू नॉट से स्टार्ट होता है इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। जरा देखो इसको आप। जैसे लिखा है यहाँ पे द टीचर सेड टू मी कामा नोटेड कामा डू नॉट टेल अ लाई। अध्यापक ने मुझसे कहा झूठ मत बोलो। अगर यहाँ पे हम रिपोर्टेड स्पीच की हिंदी निकाले तो इसका अर्थ हो रहा है कि झूठ मत बोलो, यानी अध्यापक हमें सलाह दे रहा है। तो देखो इसको हम कैसे बनाएंगे। एक नियम है कि सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल दे, वो तो आप समझ ही चुके हो। इसको जरा देखो, यहाँ लिखा है द टीचर एडवाइज्ड मी। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉट लिखेंगे, नॉट, इसके बाद टू लिख देंगे। अब जैसे लिखा है टेल अलाई वैसे लिख देंगे टेल अलाई।
जब इसको हम एडवाइस्ड से बनाएंगे तो टू पहले नहीं लिखेंगे, पहले नॉट लिखेंगे तब टू लिखेंगे और डू को हटा देंगे। कभी कभी डू नॉट वाले से आज्ञा का भाव भी प्रकट होता है। अब आइए अगला नियम समझते हैं। अब अगला नियम है लेटस वाले वाक्य। देखो जब लेटस वाले वाक्य होंगे तो हम कैसे बनाएंगे, इसमें जब रिपोर्टेड स्पीच लेटस से प्रारंभ हो तो सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलते हैं, कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं, लेटस को हटाकर दे शुड या वी शुड लिखते हैं। अब देखो हम दे शुड कहाँ पे लिखेंगे और वी शुड कहाँ पे लिखेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई और वी होगा तभी इधर हम वी शुड लिखेंगे, अन्यथा कुछ भी होता है तो हम दे शुड लिखते हैं। जैसे इसमें लिखा है दे तो यहाँ दे लिख देंगे, सेड टू को बदल दो सजेस्टेड में, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो तो सजेस्टेड, मी का मी लिख दिया, कंजक्शन डेट लगा दिया। अब लेटस को हटा देंगे, इसके जगह पे लिखेंगे हम दे शुड, तो जैसे लिखा है लिख देंगे दे शुड। अब लेटस को छोड़कर जो बचा है वो लिख देंगे प्ले द मैच, तो लिख देंगे यहां पे हम प्ले द मैच, और ये हो गया। अगला टेंस लिखा है आई सेड टू हिम। अब यहां देखो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है आई, अगर आई या वी होगा तो हम लिखेंगे वी शुड, बाकी कुछ भी होगा तो दे शुड लिख देंगे। तो यहां लिखेंगे हम आई, यहां लिख देंगे सजेस्टेड, हिम का हिम लिख देंगे, कंजक्शन डेट। अब लेटस चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो दोनों का मतलब एक ही होता है, तो यहां पे हम लिख देंगे वी शुड, वी शुड। अब गो का गो लिख देंगे। अब इसका एक नियम और बचा है, आइए वो भी देखते हैं। इसमें जब लेट के बाद अस न हो तो देखो क्या लिखा है, जब लेट वाले वाक्य से प्रार्थना का भाव प्रकट हो तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं तथा टू से वाक्य जोड़ देते हैं। अब जरा इसमें देखो आप इसकी हिंदी निकाल के, ही सेड टू हिज ऑफिसर, उसने अपने ऑफिसर से कहा लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब मुझे जाने दो से तो समझो आप प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पे सेड या सेड टू को ऑर्डर में बदल देंगे, नहीं रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। देखो यहाँ पे लिख देंगे ही सेड टू को लिख देंगे रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। अब टू से वाक्य जोड़ दो, जैसे लिखा वैसे लिख दो, तो टू लेट। अब मी को हम बदलेंगे ही से तो हो जाएगा हिम, प्रोनाउंस सभी जगह बदलेंगे चाहे जहां आ जाए, गो का गो लिख देंगे और ये बन गया। बस इसका एक नियम बचा है वो भी देख लो आप। अब लिखा है जब लेट वाले वाक्य से आज्ञा का भाव प्रकट हो तो सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलते हैं, फिर लेट के स्थान पर डेट और जो कर्ता लिखा होगा उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे। जरा देखो इसको हम पढ़ते हैं। द किंग सेड, राजा ने कहा लेट द मैन बी सेट फ्री, आदमी को आजाद कर दो, तो आज्ञा ही तो दे रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे द किंग ऑर्डर्ड। अब लेट के स्थान पे हम लिखेंगे डेड, तो डेड लिख दिया। अब कर्ता इसमें है द मैन, तो लिख देंगे हम द मैन। अब कर्ता के बाद लिखेंगे शुड, तो यहां लिख देंगे शुड, बाकी जो लिखा है वो लिख दो बी सेट फ्री का सेट फ्री कर देंगे। एक बार और आप समझो अच्छे से कि अगर लेट वाले वाक्य से प्रार्थना का भाव प्रकट होगा तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, अगर आज्ञा का भाव प्रकट होगा तो ऑर्डर्ड में बदलेंगे। तो बस इंपरेटिव सेंटेंस में इतने ही थे, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।